अब राम का बुलावा है और उसके बाद भी कोई व्यक्ति नहीं जाता तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं अधर है। बिहार में जो होना चाहिए वो नहीं है, इस बात को मैं इत्तेफाक रखता हूँ और मैं इस बात के बारे में या बिहारियों के बारे में मेरा कोई मुझे भ्रम नहीं है। मुझे पूरा ज्ञान है, मुझे पूरा इल्म है कि ये कितने मजबूत, कितने जुझारू, कितने बलशाली लोग हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और बड़ी बड़ी हस्तियां उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचे और उस वीवीआईपी के सामने जो वीवीआईपी थे सारे नतमस्तक होते दिखे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबने वहां के डेवलपमेंट पे जरूर बात करी कि जिस तरीके से अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ है क्या वो अपने राज्यों में भी हुआ है कि नहीं। अब ऐसे ही बिहार के चंपारण से हैं मशहूर उद्योगपति राकेश पांडे जी हमारे साथ हैं, वो भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। सबसे पहले तो शुभकामनाएं, आप रामलला का दर्शन करके आए हैं और हम लोग अभी जाना बाकी हैं। नहीं, बहुत बहुत सबसे पहले आपकी संस्था की टीम को बधाई कि आप लोग अपना काम फिर से अच्छे ढंग से कर रहे हैं और पहले भी करते आ रहे हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग बिहार में कोई मूलभूत जो सुधार है पत्रकारिता के क्षेत्र में हो चाहे न्यूज़ के क्षेत्र में वो करेंगे। और मुझे ये सौभाग्य मिला, मैं बिल्कुल बिहार से हूँ, चंपारण से हूँ, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मुझे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, निमंत्रण मिला और वहाँ पे मैं उपस्थित भी था। मैं उसी कार्यक्रम के लिए खास रूप से लंदन से आया था दुबई होते हुए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदेशों से आए और अभी जनसैलाब उमड़ा हुआ है राम मंदिर का और रामलला का दर्शन करने के लिए। ये एक अलग बात होगी। दूसरी बात, आप बिहार से हैं, लंदन में रह रहे हैं और लंदन से फिर आप आए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए। थोड़ा मन में हिचकिचाहट कि भाई जाना पड़ रहा है वहाँ पे? नहीं, देखिए आप बात समझिए, एक तो हम लोग जो हैं राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्र प्रेम ही हम लोगों ने सीखा है बचपन से। दूसरी बात कि आपके जो आराध्य हैं, आपके जो सनातन के आराध्य हैं और जिस रामलला के लिए 500 सालों तक हिंदुओं ने, सनातनियों ने इंतज़ार किया और वो इंतज़ार अगर पूरा हो तो फिर हिचकिचाहट किस बात की? ये प्रश्न सिर्फ इसीलिए था क्योंकि देश में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे, उनको प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का निमंत्रण मिलने के बावजूद वो लोग नहीं पहुँचे थे। देखिए ऐसा है कि एक बार शिव पार्वती बैठे थे। हाँ। तो पार्वती ने कहा कि आदमी को आप थोड़ा धन दीजिए, ये बहुत कष्ट में है। तो उन्होंने कहा कि इसकी नियति में नहीं है, इसके भाग्य में नहीं है। और उन्होंने कहा नहीं नहीं फिर भी आप दीजिए, और उन्होंने उसके चलने वाले रास्ते पर जहाँ वो व्यक्ति चल रहा था वहाँ पे सोने का एक सिक्का भरा पोटली रख दिया। लेकिन उस आदमी ने अपने आंखें बंद कर ली और पोटली को पार कर गया। तो कहने का मतलब अब राम का बुलावा है और उसके बाद भी कोई व्यक्ति नहीं जाता तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं अधर में है, वो घिरा हुआ है उसका भाग्य। गांधी जी जहाँ से अपनी सत्याग्रह की प्रारंभिक जीवन से वो शुरुआत करते हैं, चंपारण, उसी धरती से आप भी हैं, बिहार की ही धरती है, लेकिन वहाँ से उठकर फिर एक बिहार पूरे भारत में नाम बनाना, उसके बाद विदेश में आप गए और आज पूरे भारत एक पूरे स्तर पे आपका नाम है कि राकेश पांडे एक मशहूर उद्योगपति हैं। अब एक प्रश्न रहेगा, बिहार के डेवलपमेंट को आप किस तौर पे देखते हैं? क्योंकि आप विदेशों में भी रहे और अयोध्या से हम जरूर कंपेयर करेंगे क्योंकि लोग कहते हैं कि मंदिर बनने से विकास नहीं होता है। देखिए बिहार को मैंने उस दौर से देखा है, मैंने 1990 मतलब के दशक से देखा है मैंने। और बिहार में बहुत सारी चीज़ें समस्या भी थी उस दौर में और उसके बाद चीज़ें बदली भी। जो आप कहेंगे विकास का जो एक प्रयास था उस समय की सरकार या आज की सरकार करती है, मैं इसमें कोई मेरी ये बात नहीं है कि उस नहीं करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रयास में या तो कहीं कमी है या प्रयास में कहीं त्रुटि है। क्योंकि जो प्रयास हो रहा है उसका उद्देश्य सिर्फ विकास करना है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसका उद्देश्य है कि विकास के नाम पर गाढ़ी कमाई करना है वो गलत है। और रही बात अयोध्या की, तो देखिए अयोध्या से मैं अभी बिहार की तुलना नहीं करूँगा क्योंकि एक तो देखिए बिहार से भी राम जी का बड़ा जुड़ाव है, उनका ससुराल है, आप जानते होंगे, और यहाँ पर भी माता सीता का जो स्थान है उसको भी बिहार सरकार को डेवलप करना चाहिए। और देखिए आज के डेट में चाहे वो तिरुपति हो, बहुत बड़े बड़े नेता भी तिरुपति जाते हैं, चाहे वो आपका रामेश्वरम का मंदिर हो, चाहे मदुरई का मंदिर हो, तीर्थ स्थलों पर कहीं ना कहीं पर्यटन की भी संभावना है और रोजगार की भी संभावना है। इस बात से अगर कोई इत्तेफाक नहीं रखता है तो मुझे लगता है कि उसको इकोनॉमिक्स की जो अर्थशास्त्र की जो बेसिक चीज़ है वो उसको समझ में नहीं आती है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में भी आने वाले समय में सरकार को और जनता को मिलकर प्रयास करना चाहिए और कुछ बड़े विकास कार्य करना चाहिए और मूलभूत रूप से जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करनी चाहिए, कमीशन खोरी बंद करनी चाहिए, प्लानिंग ऐसी हो कि 10 साल आगे की सोच की प्लानिंग हो सरकार की, क्योंकि जब तक कुछ चीज़ें तैयार होती है बन के तब तक उसमें इतना समय लग जाता है कि जनता को दोबारा उसी दंश को झेलना पड़ता है, उसी कष्ट से गुजरना पड़ता है। लेकिन त्रुटियां भी तो उतनी होती हैं ना उन चीज़ों में, जो सरकार एक कुछ लेकर आती है, कुछ भी लेकर आती है जनता के लिए, लेकिन उसमें त्रुटियां इतनी होती हैं कि लोग उस चीज़ से
लाभान्वित उतना नहीं हो पाते हैं, चाहे वो सड़कों की बात कर लें, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लें, बिहार में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। कारण आप किसका मानते हैं? माफिया, किस चीज़ का? नहीं देखिए, बिहार में जो होना चाहिए वो नहीं है, इस बात को इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ और मैं इस बात को मानता भी हूँ। और इसके लिए जिम्मेवार मैं सच पूछिए तो मैं जनता को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि जनता ने ही अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव किया है। अब अगर जनता जागरूक होती, जनता शिक्षित होती, जनता के अंदर होता कि बिहार के प्रति इतना प्रेम है कि हम ऐसे व्यक्ति को बिहार का बागडोर दें जो बिहार का पूर्णतः विकास कर सकता है। आप देखिए यूपी में जिस तरह से योगी जी काम कर रहे हैं, चाहे अन्य राज्यों में लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह वो जाते हैं 9 बजे से लेकर रात को 5 बजे 10 बजे तक काम करते हैं, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है, जो उसका धरातल पर जो दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। तो जनप्रतिनिधि जब आप ढंग का चुनेंगे, जब आपका शासक ढंग का होगा, जब बागडोर बिहार के हाथ के जो व्यक्ति के हाथ में वो ढंग का हो, तो सत्ता भी काम करेगी और सत्ता में बैठे हुए लोग भी काम करेंगे और काम होगा तो विकास होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें पीछे जाके सुधार की स्थिति को देखना चाहिए। बिहार में उद्योगपति जो हैं वो निवेश क्यों नहीं कर पाते हैं? नहीं देखिए, मैं बिहार में खुद भी उद्योग लगा रहा हूँ और शुरू में एक दौर था जब बिहार में औद्योगिकरण की जो दिशा में कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि 2018-19 के बाद से जो सरकार काम कर रही है, और फिलहाल मैं अभी आया था बिहार बिजनेस कनेक्ट करके एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें अडानी जी भी लगभग 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, एमओयू किया, हम लोगों ने भी 100 करोड़ रुपए का एमओयू किया बिहार के लिए, और वो बिहटा के आसपास हम लोग काम करने जा रहे हैं मेडिकल डिवाइस पर। लेकिन अब मुझे लगता है कमोवेश ये चीज़ें बदली हैं और सरकारी तंत्र में खासकर जो उद्योग विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए, जो अच्छा काम होता है उसको तो आपको बड़ाई करनी होगी, उसको आपको स्वीकार करना होगा। लेकिन ये कार्य बहुत पहले हो सकता था, मैं ये कह रहा हूँ। ये कार्य जो 2023 में हो रहा है, 22 में हो रहा है, ये 2002 में भी हो सकता था। तो इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो किसको भुगतना पड़ा? यहाँ से लोगों का पलायन हुआ, बिहार को यहाँ से लोगों का पलायन हुआ, मजदूरी कर। आज मैं फार्मा की इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, कम से कम मेरे पास 100 ऐसे मैसेज आते होंगे जो लड़के बिहार, सिवान, गोपालगंज के रहने वाले हैं, मोतिहारी, समस्तीपुर के रहने वाले हैं, मधुबनी के रहने वाले हैं, और वो सिक्किम में या बद्दी में, हिमाचल में, पंजाब में, अहमदाबाद में काम करते हैं। तो वो चीज़ कब थी? वो एक जनरेशन जो था वो पूरा का पूरा जनरेशन पलायन कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि उस समय था नहीं। आज आपने प्रयास किया है और उस प्रयास को अगर आप सतत करते रहें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चीज़ें ठीक होंगी। बिहार के प्रतिभा पे कोई शक नहीं कर सकता है? नहीं, बिहार की प्रतिभा पर तो शक है नहीं साहब, पूरा देश बिहार से चलता है, चाहे वो मजदूर हो या एक IAS ऑफिसर हो। तो मुझे प्रतिभा पर तो है नहीं। देखिए, बिहार की प्रतिभा को मैं हमेशा नमन करता हूँ, बिहार की धरती को मैं नमन करता हूँ। आप देखिए, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो कहने का मतलब, बिहार के बारे में या बिहारियों के बारे में मेरा कोई मुझे भ्रम नहीं है। मुझे पूरा ज्ञान है, मुझे पूरा इल्म है कि ये कितने मजबूत, कितने जुझारू, कितने बलशाली लोग हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। राकेश जी, एक प्रश्न रहेगा। आप चूँकि अभी लंदन में थे, लंदन से अयोध्या आए, वो आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, लेकिन आप फिर बिहार भी आए। क्या कुछ यहाँ बिहार में करने आए हैं? नहीं देखिए, बिहार में हम आए थे इसलिए क्योंकि IIT पटना जो है उसके साथ हम लोगों ने एक हस्ताक्षर किया है MOU। उससे क्या है कि बिहार के साथ समस्या ये है कि हम कंज्यूमर स्टेट हैं, मतलब दवाइयाँ बिहार में बनती नहीं हैं लेकिन दूसरे राज्यों से बन के यहाँ आती है। उसी तरह से जो मेडिकल डिवाइस हैं, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हम उसका उत्पादन नहीं करते, हम उसका सिर्फ कंजम्पशन करते हैं। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता था, तो मैंने IIT पटना के साथ एक साझा MOU किया। उसमें हम लोग मेडिकल डिवाइस कैसे नए ईजाद किए जाएँ, नया मेडिकल डिवाइस की डिस्कवरी की जाए, रिसर्च किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने ये किया है। और मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में इसका लाभ परोक्ष और अपरोक्ष रूप से बिहार के युवाओं को मिलेगा, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे स्तर पे होगी। मुझे लगता है कुछ सरकार के साथ भी मैंने 100 करोड़ का एक साझा एग्रीमेंट किया, तो अब मुझे उस दोनों चीज़ों को सम्मिलित करने के लिए IIT के साथ ये एग्रीमेंट करना ज़रूरी था। इसीलिए मैं कल अयोध्या से सीधा यहाँ आया, क्योंकि आज 11 बजे हमारा पटना IIT में ये कार्यक्रम था। और इससे होगा क्या कि हम लोग पटना में ही नए नए डिवाइसेस, नई नई तकनीकी का विकास कर पाएंगे IIT के प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर्स के साथ मिलकर। इसके अलावा और कोई फ्यूचर प्लान बिहार के लिए? देखिए, अभी 2 प्लान है। एक तो मेरी फैक्ट्री का जो काम चल रहा है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन मुझे लगता है हो जाएगा। अब झेलना है और जूझना है। और दूसरा है कि ये मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि इसमें 1000 से 1500 लोग कम से कम काम करेंगे। तो ये 2 काम अभी है, और बाकी छोटे छोटे काम तो मैं करता रहता हूँ जो सामाजिक हैं, जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह बनवाना। एक और है कि मोतिहारी में एक राजेंद्र छात्रावास है, काफ़ी 2017 से मैंने प्रयास किया, लेकिन मैं उसके अंदर लाइब्रेरी नहीं बना पाया बच्चों के लिए, जिसका मुझे दुख है। तो मैं उसके लिए कल मोतिहारी जा रहा हूँ ताकि मैं बच्चों को दिया हुआ वचन पूरा कर सकूं। और भविष्य में देखते हैं, कुछ और अच्छी चीज़ें आती हैं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी तो ये 2 प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है मेरे लिए, 150 करोड़ का है लगभग।
एक अंतिम प्रश्न रहेगा। बिहार, ऐसा कहा जाता है कि प्रबुद्ध जो लोग होते हैं उनके इनएक्टिव होने के कारण समाज बिगड़ता है या फिर देश नहीं बन पाता है। जिस तरीके से बिहार में कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, ज़रूर बिल्कुल हैं, लेकिन वो इनएक्टिव हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहिए, क्योंकि आप उस क्षेत्र से निकल कर आज बड़े लेवल पे हैं। देखिए, मैं इस बात से मतलब आपके इस बात से सहमत हूँ कि प्रबुद्ध लोगों को समाज सुधारने में और समाज को नई दिशा और दशा देने में उनका कहीं न कहीं योगदान होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रबुद्ध लोग इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव मतलब वो चुप होते हैं कि नहीं, कुछ मैं गलत। मैं ये कहूँगा कि प्रबुद्ध लोग जो बिहार के हैं ना, हाँ, वो ईमानदार नहीं हैं। अच्छा, अगर वो ईमानदार होते हाँ, और प्रबुद्ध भी हैं, हाँ, तो ज़रूर समाज में बहुत मूलभूत परिवर्तन लेके आते। वो ईमानदार नहीं है, वो अपने विषय में सोचते हैं। जैसे राकेश पांडे आज लंदन चला गया या दुबई चला गया, तो उसको बिहार आने की ज़रूरत क्या थी? मुझे क्या दिक्कत थी? मैं अब जहाँ था वहाँ खुश था, मेरे घर था, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सबको छोड़ के अगर मैं यहाँ धक्के खाता हुआ बिहार आता हूँ, तो इसलिए आता हूँ ना कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए और मैं ईमानदारी से आता हूँ। तो उसी तरह जो बाकी प्रबुद्ध लोग हैं, जो यहाँ भी बड़े हैं और जो बाहर यहाँ से जाके बाहर बड़े बन गए, उनको भी ईमानदार होना होगा बिहार के प्रति। मठाधीश हो जाते हैं लोग। हाँ, मठाधीश हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, उनका एक कंफर्ट जोन हो जाता है जिसको छोड़ना नहीं चाहते, कष्ट नहीं झेलना चाहते। आप विदेश की सड़कों से गाड़ी चला के आप बिहार की सड़कों पे आ जाएं, आप यहाँ का जाम देख लें, आप यहाँ का ट्रैफिक प्रॉब्लम देख लें, तो आपको ये झेलने की आदत और ताकत दोनों होनी चाहिए। और इसके लिए अब तब होगी जब आप ईमानदार होंगे, आपके अंदर ये उत्कट इच्छा होगी कि नहीं, मुझे बिहार में कुछ करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं रहूँ ना रहूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रबुद्ध लोगों का ईमानदार होना ज़रूरी है। एक्टिव तो है वो, लेकिन ईमानदार नहीं है। बड़ी बात इन्होंने कही। और आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। बिहार बिल्डिंग करने में, यानी बिहार को बिल्ड करने में, एक सशक्त करने में इनका बड़ा योगदान है। और लंदन में रहते हैं, मुंबई में भी इनका रहना होता है। और भारत पे जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो छवि है वो बहुत अच्छी है। बिहार से, बिहार के चंपारण से ये निकले और बड़े लेवल पे आज काम कर रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। आप देखते हैं स्टॉक में, आपके साथ आशुतोष। धन्यवाद।